Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 20th June 6 p.m. right, and today we are back again with our daily analysis, outlook, and market prediction for tomorrow. Tomorrow is Friday. It's Sensex expiry. So generally we do not do analysis of Sensex, but it replicates Nifty 50 as Fin Nifty replicates Bank Nifty, right? And generally we give a advice to our members, to our ट्रेडिंग मेंबर्स, राइट, टेलीग्राम ग्रुप मेंबर्स, दैट जिस दिन की एक्सपायरी है उस दिन का छोड़ के अगले दिन का कुछ ट्रेड करो। जैसे वेडनेसडे को अगर बैंक्स किए तो निफ्टी में ट्रेड कर लो, थर्सडे को अगर निफ्टी किया तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लो। उससे क्या होगा, आप एक वॉलेटिलिटी से बचोगे, क्योंकि आज अगर आपने देखा होगा निफ्टी की एक्सपायरी थी ऊपर नीचे, हाउ द मार्केट वॉज मूविंग अप डाउन, राइट। सो एक ये सजेशन रहेगा कि कल सेंसेक्स है तो सेंसेक्स को अवॉइड करना, और कर भी रहे हो डू इट विद योर 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल। 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 10,000 का पोर्टफोलियो है, 1,000 से करो, 5 रुपये से करो। प्रीमियम सब सस्ते हो जाए, 10 रुपये 5 रुपये का बाई करके छोड़ दो, अगर हुआ तो ठीक है, वरना आपका 500 रुपये ही जाएगा, राइट। सो we'll see that what levels will be crucial for tomorrow, and what discussion we had in yesterday's analysis video, and did that discussion work or not, राइट। सो विदाउट कंज्यूमिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्ट्रेट गो टू द चार्ट्स। निफ्टी फिफ्टी का पहले डिस्कशन कर लेते हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको आज एक बताता हूँ। देखो, अभी थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा दिक्कत आ रही है मार्केट्स में, क्योंकि आप पोजिशनल बना नहीं पा रहे हो। इंट्राडे में अगर बना रहे हो तो ऐसे ये वाले जो स्पाइक्स हैं, अगर आप इसमें पुट में रहते तो ये स्पाइक्स आपको ख़त्म कर देता। आप यहाँ जाके कॉल बाय करते, आपको ये जो डाउन मूवमेंट है ये ख़त्म कर देता। तो अब देखो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पॉइंट आउट करता हूँ, राइट। इफ़ यू क्लियरली ऑब्जर्व, ये वाला जो स्पाइक आया था ना, ये 1:15 बजे आया आज 1:15 पे, राइट। एंड अगर आप कल का मार्केट का जो स्पाइक देखोगे ना, ये भी अराउंड कब से स्टार्ट हुआ, वन ऑलमोस्ट 2 o'clock से। सो 1 से 2 के बीच में अभी एक प्रोबेबिलिटी, कुछ पैटर्न बन गया है कि ये लोग स्पाइक लेके आते हैं एंड फिर पूरा ये लोग रिट्रेस करते थे लास्ट आवर में। आज भी यही हुआ, बट आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो स्पाइक आया, फिर नीचे भी आ गया, फिर ऊपर भी गया, और फिर वापस क्लोज वहीं दे दिया जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था। तो ये आप कल के लिए मैं आपको एक बता के रख रहा हूँ, 1 से 2 के बीच में अपनी पोजीशंस लाइट रखना, या कुछ न्यू पोजीशन मत बनाना, राइट। अब मैं अगर आपको निफ्टी में एक डेली पे लेके चलूँ ना, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो तो आपको मालूम होगा, यही कुछ बैंक निफ्टी में कुछ दिन पहले वीकली पे फॉर्म हुआ था। एंड एग्जैक्टली हमने जो एनालिसिस दी थी कि ये इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी है, इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन है। इनसाइड कैंडल में क्या होता है कि जो करंट कैंडल है वो पूरी कैंडल का बॉडी प्लस विक प्रीवियस कैंडल के अंदर एनलोब्ड होता है, राइट। तो उसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनसाइड कैंडल में जनरली क्या होता है, अगर उस कैंडल का हाई निकलता है तो एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड मिलता है, और उस कैंडल स्टिक का लो मिलता है तो भी एक अच्छा आपको ट्रेंड मिलता है। तो कल अगर मार्केट बाय एनी हाउ 620 620 निकालता है, आपको अच्छा अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है, राइट। एंड अगर 23,440 निकालता है तो आपको एक अच्छा डाउन मूव मिल सकता है। तो ये एक मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूँ, वीकली पे दिखाता हूँ। हमने एग्जैक्टली यही डिस्कस किया था, जो वीडियो फ्राइडे को आई थी फॉर ट्यूसडे एनालिसिस, क्योंकि मंडे हॉलीडे था। ये देखो, इफ़ यू क्लियरली ऑब्जर्व, मैंने, अगर आप जाके भी देखो, मैंने फ्राइडे वाली वीडियो में मैं उसका लिंक ऊपर छोड़ दूंगा, फ्राइडे वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि 50 to 50 निकलेगा तो बहुत अच्छा एक अपसाइड ट्रेंड मिलेगा, एंड 49 520 500 टूटेगा तो एक नीचे का मिलेगा। और ऊपर का देखो कितना, ऑलमोस्ट आपको कितने 50 to 50 से आपको 1500 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, राइट, इन बैंक निफ्टी। सो आज निफ्टी में यही फॉर्मेशन हुआ है। और अगर मतलब देखो, आज अभी निफ्टी में प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, कि मार्केट के पास, द मार्केट डज नॉट हैव एनीथिंग फॉर एनीथिंग गुड टू गो अप एंड एनीथिंग बैड टू गो डाउन। कुछ है नहीं मार्केट के पास फैक्टर इन करने के लिए, इसलिए मार्केट जा भी रहा है ऊपर, क्योंकि ठीक है वो इकोनॉमी बुलिश है तो ऊपर जाएगा। बट कोई इसमें किसी ने, आई डोंट थिंक सो किसी कॉल बायर ने इतना मोटा पैसा बना होगा, नहीं बना होगा। कॉल बायर का बना होगा पैसा इन मूव्स में, राइट। तो थोड़ा प्रॉब्लम है। एंड ये जो मूवमेंट है, मेरे को इसमें ऐसा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। एंड कोई भी दिन हो सकता है कि ये एक दिन ये मूवमेंट दे दे 500 600 पॉइंट का डाउनवर्ड, राइट। तो उस हिसाब से ट्रेड करके चलेंगे। एंड अभी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आई एग्री, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, बट मुझे इतना दिक्कत नहीं आता, क्योंकि आज अगर देखो 5 मिनट्स पे चलेंगे, मेरा जो एक कॉल सेल का जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कशन दे रखा है, वो इस वाले स्पाइक में मुझे नॉर्मल चल रहा था, वो 1 2% की लॉस में चल रहा था, क्योंकि मार्केट गिर नहीं रहा है, मेरा बियरिश बायस था, राइट।
तो मेरे को यहाँ पे दिखाया ऑलमोस्ट 20% का लॉस। बट मुझे मालूम था, ये एक मैंने देखा हिस्ट्री में जाके कि ये एक पैटर्न है एंड ये लोग हो सकता है कि वापस नीचे टान दे, और यही हुआ। तो आज बैंक निफ्टी की उसकी निफ्टी की एक्सपायरी तो ऊपर भी चला गया, वरना ऊपर नहीं जाता, और फिर वापस नीचे भी अगर क्लोज वहीं दिया जहाँ से स्टार्ट। तो एज अ ऑप्शन सेलर आप फिर भी थोड़े रिलैक्स्ड हो, बट ऑप्शन बायर आपको मतलब आप टेंशन में ही रहोगे। और मैं इसलिए फोकस करता हूँ ऑप्शन सेलिंग पे, क्योंकि देखो ऑप्शन बायर, एज अ बायर आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए कि भाई मेरे इस कैंडल 4-5 कैंडल्स के बाद ये स्पाइक आएगा, एंड एग्जैक्टली 5 कैंडलस्टिक बाद ही ये डाउन मूवमेंट आ जाएगा। मेरे पास पर्सनली इतनी नॉलेज तो नहीं है कि ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास है तो आप गुड फॉर यू, आप बायर हो, बायर बन सकते हो, ऑप्शन बायर बन सकते हो मार्केट में। बट मैं ऐसे ये एक 4 मिनट बाद ऊपर चला गया, फिर 5 कैंडलस्टिक बाद नीचे भी आ गया, फिर वापस ऊपर चला गया, मेरे पास इतनी लाइक पर्सनली मेरे पास इतनी एक्यूरेट नॉलेज नहीं है और स्किल नहीं है कि मैं ये प्रेडिक्ट कर सकूँ। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि बड़े ट्रेंड्स जो होते हैं, मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको 1 आवर पे लेके चलूँ, राइट, मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था, जब ये ट्रेंड चला यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि बुल्स का काम हो गया एंड ये हमको मूव मिला था। मेरे ट्विटर पे आप जाके देखोगे तो वो ट्वीट होगा आज भी, राइट। तो अभी अगर 1 आवर में देखोगे ना, तो मेरे को ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है मार्केट में, बट एक 5 EMA अब आके चिपकने लगी है। एंड अगर मार्केट 5 EMA को ब्रीच करता है एंड एक दो 1 आवर कैंडल स्टिक सस्टेन करता है, तो एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट इंट्राडे में आपको क्या लेवल ध्यान रखना है, ये देखो, ऑन द अपसाइड 23,620 इसके ऊपर निकलेगा, आपको अच्छा मूव मिलेगा। ऑन द डाउन साइड 23,440, 660 के ऊपर निकलता है तो पहला लेवल आपको वही 23,700, उसके ऊपर मिलेगा आपको 750 और 23,800, ये निफ्टी के लेवल है ऑन द डाउन साइड। और आई एम रिक्वेस्टिंग कि इस रेंज में ट्रेड मत करना, क्योंकि अगर मैं आपको डेली पे लेके चलूँ ना, मार्केट क्या कर सकता है ये देखो। हो सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनसाइड कैंडल है तो सही, बट व्हाट मार्केट कैन डू राइट इज सीइंग द मोमेंटम, मार्केट कैन मेक अनदर इनसाइड कैंडल। तो फिर मंडे के लिए बहुत क्रूशियल हो जाएगा इसका ये हाई और इसका ये लो, राइट। इसलिए बोल रहा हूँ कि इट्स पॉसिबल कि मार्केट एक और डेली कैंडलस्टिक इसी रेंज में क्लोज कर दे। तो अपना पोजीशन अभी लाइट रखना जब तक आपको लेवल्स नहीं निकलने को मिलते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 23,440 तोड़ता है तो आपको पहला लेवल देखने को मिलेगा 23,400। 400 भी अगर बीच होता है तो आपको सीधा मिलेगा 23,300 लेवल, ठीक है। और एक अगर आपको छोटी ट्रेड लेनी हो तो मार्केट आज इस लेवल में बहुत सपोर्ट लिया है 23,530, तो एक 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको ये मिल सकता है अगर 530 टूटता है, तो ये 440 तक का एक 100 पॉइंट आपको मूव मिल सकता है। एंड यहाँ पे अगर आपको मूव मिल गया तो एग्जिट योर शॉर्ट्स। आपको अगर 20-30% का मूव मिल रहा है तो आप क्यों रहोगे, क्योंकि अभी मार्केट ऐसे ही चल रहा है, 100 पॉइंट का मूव आता है, 50 पॉइंट का मूव आ जाता है, तो यहाँ पे आपको जो पुट का प्रॉफिट मिलेगा ना वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, इवन इफ कि अगर ये सिर्फ 50% रिट्रेस करता है। ऑप्शन ऐसे ही काम करते हैं, राइट। और ग्रीड क्यों रखना है मार्केट में, आपको 20-30% पर डे मिल रहा है आपकी कैपिटल पे, तो एग्जिट करो ना। लोग एफडी में रहते हैं, गोल्ड में रहते हैं, उसमें तो साल का 20% मिलता है, 30% मिलता है, आपको एक दिन में मिल रहा है। तो ग्रीड क्यों लेके आनी है, यहाँ पे आ रहा है मार्केट, आपको 20% प्रॉफिट दिख रहा है, बुक करो, खत्म करो ना कहानी, बैठ जाओ, प्रॉफिट घर लेके आओ, राइट। तो ये लेवल्स क्रूशियल रहेंगे। तो मेजर जो ट्रेंड निकल के आएगा वो 620 के ऊपर ही आएगा या फिर 440 के नीचे। बट एक छोटा ट्रेड अगर आपको करना है विद लेस क्वांटिटी, 520 के नीचे कैंडलस्टिक ऐसा कुछ अगर क्लोज हो जाए, राइट, तो ये एक, या इससे भी छोटा मान लो, तो ये एक 100 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है। तो ये है आपका निफ्टी का एनालिसिस। एंड अभी देखो बाइंग थोड़ा सा लाइट पोजीशन रखना, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, बाइंग में दिक्कत आ रही, मार्केट वॉलेटाइल भी और साइडवेज भी है, तो कब आपका प्रीमियम डीके में आ जाए आपको नहीं मालूम पड़ेगा, ठीक है। कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर हम डेली देखें तो आज मार्केट ने बुलिश ही कैंडल बनाया है। तो देखो आज मार्क लेवल्स मेरी वही सेम रहेंगी जो मैंने कल दी थी। डिस्कशन थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है कि आज मार्केट ने क्या किया कैसे किया। कल हमने क्या डिस्कशन किया था, कल हमने लेवल सिर्फ दो ही दी थी, या तो 52,000 के ऊपर निकले या फिर 51,200 को तोड़े मार्केट, तो ये आपको एक बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेंड मिलेगा। बट आज पूरे दिन मार्केट ने कोई भी एक लेवल को नहीं निकाला, एंड दैट वाज द ओनली रीज़न कि टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं की। अभी मेरे को जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 1 आवर पे बैंक निफ्टी, मुझे एक बाइंग में सैचुरेशन दिख रहा है, बाइंग में दिख रहा है कि हाँ हो सकता है। एंड अगर आप हिस्ट्री देखोगे, मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ, ये देखो जब भी इतना गैप आ जाता है ना, मैं मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बायस नहीं बना रहा हूँ बेरिश का, बट जब भी मार्केट ऊपर रहता है 5 EMA की इतना, और 5 EMA इतनी स्पाइक हो जाती है, तो एक रिट्रेसमेंट आता है, ये देखो हर बार आया है, एवरी टाइम इट हैज़ कम, राइट, यहाँ से भी आया है। तो
यहाँ पे जब तक अब मेरे को कोई ट्रिगर नहीं मिलता मूविंग एवरेज सेटअप के हिसाब से, मैं तो कॉल बाय नहीं करूँगा बैंक निफ्टी में, चाहे यहाँ से 51,000 से भी 52 53 चला जाए, मैं नहीं करूँगा। कि दुनिया में कोई एक इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी को ट्रेड करो, फिन को करो, और भी मिड कैप है उनको ट्रेड करो ना। जो चीज़ हमारे सेटअप में नहीं बन रही उसमें क्यों हाथ फालतू में चलाना है, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आर्ली में देखोगे ना, एटलीस्ट इस ऐसा कुछ एक रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है 20 EMA तक आके, ये 5 EMA तो ऐसे आएगी, बट ये ऐसे आगे यूं प्राइसेस आके यहाँ कुछ बाउंस करे, फिर यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बनेगा, राइट। यहाँ पे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मूविंग एवरेज के हिसाब से ये चीज़ नीचे आएगी ही आएगी, और ये चीज़ भी फ्लैटन होगी। तो या तो मार्केट साइडवेज आएगा, क्योंकि एक आपको मैंने हमेशा समझाया है, साइडवेज, ट्रेंडिंग, देन साइडवेज, राइट। तो मार्केट ऐसे ही चलता है। तो अब बैंक निफ्टी में आप इतना कुछ बुलिश नहीं कर सकते अल्टर अनलेस बहुत बड़ा कोई पॉइंट निकल जाए 52 500, तो ठीक है, तो भी मैं इसमें कॉल तो बाय नहीं दूंगा। भले ही आप पुट सेल कर सकते हो, ठीक है, आप ऊपर जा रहा है मार्केट, आपका पुट डी के हो रहा है, बढ़िया है, बट कॉल बाय नहीं दे सकता मैं इसमें, राइट। क्योंकि इसके पास अब प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसने ट्रेंडिंग मूव दे दिया, और इसमें हमने, आपको याद भी होगा अगर आप टेलीग्राम सब्सक्राइबर हो, तो आपको याद भी होगा हमने यहाँ बोला था कि जैसे ही 52 50 निकलेगा बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव आएगा। वीकली सेटअप में मैंने बताया था इनसाइड कैंडल, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी की थी, राइट। तो मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक तो मूव मेरे को नीचे का देगा, इसलिए मैं कॉल बाय नहीं करूँगा इसमें, राइट। तो इसमें आपको इंट्राडे में अगर आप चलोगे 5 मिनट्स में, तो आज मार्केट ने कहाँ सपोर्ट लिया, बार बार देखो इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है 51, आप एक ही लेवल मार्क कर सकते हो 51 600। तो कल एक कैंडलस्टिक अगर 51 600 के नीचे ऐसा कुछ क्लोज हो जाए, 5 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसा, तो एक आपको ये 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ भी मिल सकता है, 100 नहीं सॉरी 400 पॉइंट्स का, ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ आके सपोर्ट लेके कुछ ऐसा साइडवेज कर दे, बट एक ये ट्रेड आपको मिल सकता है 51 500 के नीचे, अगर आपको छोटा ट्रेड करना है तो, राइट। बड़ा ट्रेड 51 250 के नीचे या 52,000 के ऊपर ही मिलेगा, और कोई इसमें फालतू ज़्यादा डिस्कशन करके कोई इसको मेरे को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, राइट। जो लेवल्स हैं, और क्योंकि देखो अब मार्केट क्यों ऐसा हो गया बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी सिंक्ड नहीं था, निफ्टी ऑल टाइम हाई था, बैंक निफ्टी नहीं था, तो इन लोग को वो करना था, वो कर दिया। अब इनके पास कुछ है नहीं, और तो बैंक निफ्टी ने भी निकाल दिया है इसका वाला हाई, तो अब मार्केट एक सिंक में आ चुका है, अगर अब करेक्ट होगा तो सारा मार्केट एक साथ करेक्ट होगा, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी का कुछ आपका लेवल्स का एनालिसिस। नीचे के लेवल्स पे अगर आप मांगोगे लेवल्स तो मैं आपको लेवल दे देता हूँ। 51 250 निकलेगा तो 51,000 पहला लेवल, 51,000 निकलेगा तो आपके पास 750 पहला लेवल आ जाएगा, राइट। 57 50 के नीचे मैं नहीं दे रहा, क्योंकि ओ आई डेटा अगर हम देखेंगे तो 15,000 बहुत हैवी सपोर्ट है। तो अगर मार्केट एक मूव ऐसा भी देता है तो मेरे लिए 51,250 या 51 100 एक अच्छा सपोर्ट होगा, और मैं यहाँ से अगर मार्केट शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मार्केट फिर ये बाउंस ले लेगा, राइट। तो ये है कल का एक एनालिसिस, 52,000 के ऊपर बुलिश, बट बुलिश रहेगा लेकिन मार्केट टुकुर टुकुर ही जाएगा, धीरे जाएगा, उसमें आप कॉल में नहीं मोटा पैसा बना पाओगे। मोटा पैसा कहाँ बनेगा, अब मार्केट अगर यहाँ हो। अब आप ये भी बोलोगे कि ठीक है, ये तो मार्केट तो 5 EMA के ऊपर यहाँ भी था तो भी ये मूवमेंट किया, एग्रीड किया, बट यहाँ पे अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम एकदम चिपकी हुई थी, यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम से ही इतना डिस्टेंस आ गया है, तो मुश्किल है कि जाएगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है, जाने को चला भी जाए, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा पर्सनली, राइट। सो दिस वाज माय डिस्कशन फॉर बैंक निफ्टी, एंड आई थिंक निफ्टी फिफ्टी का हम डिस्कशन कर चुके हैं, इनसाइड कैंडल है। आपको मैंने लेवल्स बता ही दिए, अगर मैं आप चाहो 5 मिनट्स पे ले जाता हूँ, आप पॉज करके इन लेवल्स को मार्क कर लो, राइट। ये निफ्टी फिफ्टी है, एंड इसकी भी अगर आपको लेवल चाहिए तो ये आप लेवल्स मार्क कर लो 52,000 के ऊपर। देखो अब ऊपर वाले लेवल चाहिए 52,000 के ऊपर, अनचार्टेड टेरिटरी पहला लेवल आप ये 250 500 एंड देन 750 ऐसा मार्क करके चलो, राइट। तो ये कुछ है बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स, बट मेरा बैंक निफ्टी में थोड़ा बायस है नेगेटिव साइड पे, लेट्स सी मार्केट कैसा रिवॉर्ड करता है, ठीक है। अगर ओ आई आप देखोगे बैंक निफ्टी का, ओ आई मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल ओ आई ये देखो 51,000 पे बहुत हैवी सपोर्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 51 500 टूटा तो 51 250 200 100 तक एक मूव आ सकता है, बट वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ऑन द अपसाइड 52,000 रिमेन्स अ गुड रेजिस्टेंस, ये निकालता है तो मार्केट एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको 52 500 750 तक दे सकता है, ठीक है। अगर आप निफ्टी का देखोगे, ये इसका मैं मंथली एक्सपायरी का बता रहा हूँ, अगर आप निफ्टी का देखोगे, निफ्टी में मंथली एक्सपायरी इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा। अब इसमें क्या है देखो, बैंक निफ्टी में वापस लेके चलता हूँ,
बैंक निफ्टी में आपको पुट राइटर्स का डोमिनेशन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रीन बार्स थोड़े बड़े हैं, तो डेटा थोड़ा बुलिश है यहाँ पे, राइट। यही चीज़ अगर आप निफ्टी में देखोगे ना, यहाँ पे देखो कि पुट राइटिंग का इतना डोमिनेशन नहीं, कॉल राइटिंग का ज़्यादा डोमिनेशन है। सो निफ्टी इज़ कंपेरेटिवली वीकर देन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर इसलिए बोल रहा हूँ 23,500 टूटा, तो 400 तक का तो इजी मूव है। 400 के बाद अगर नीचे गया मार्केट 380 390 सस्टेन किया, तो 300 तक तो आपको एक मूव मिल के आएगा। बट अगर 520 के नीचे आप एक ट्रेड ले रहे हो, तो अपना शॉर्ट ट्रेड बुक कर लेना 400 के आसपास, बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अपसाइड 24,000 रिमेन्स आर रेजिस्टेंस। बट वही बोल रहा हूँ कि 23,500 अच्छा रेजिस्टेंस भी है और अच्छा सपोर्ट भी है। तो 500 अगर मार्केट निकलता है तो 600 तक छोटा मूव आएगा, असली बड़ा मूव आएगा 660 के ऊपर, राइट। तो ये था ओआई का एनालिसिस एंड लेवल्स का एनालिसिस। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो एंड आपको वीडियोस अच्छी लगती हो, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट। चैनल को ग्रोथ मिलेगी, हम ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करोगे। And if you are someone new and you are watching the video for the first time, and if you're liking the video, subscribe to the channel, leave a like, leave a comment. Thanks traders, be safe in the market.